प्रताप नगर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक सेठ रहते थे। उनका नाम गोपाल दास था। वे उस नगर के सबसे बड़े सेठ थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनका भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी उनका मन अशांत रहता था। एक बार उस नगर में एक संत आए। वो एक कुटी में बैठकर लोगों को प्रवचन देते और धर्म की शिक्षा देते। जो भी व्यक्ति उनसे एक बार मिलता वो उनका गुणगान करते नहीं थकता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। एक दिन सेठ गोपाल दास भी उन संत के आश्रम में गए और उस संत के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुवर, मेरे पास इस संसार की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरे दो बेटे हैं, वो दोनों बहुत ही आज्ञाकारी हैं। वो दोनों बहुत मेहनत से मेरे व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। सब कुछ अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन हमेशा ही अशांत रहता है। आप कृपया करके मेरे मन को शांत करने का कोई उपाय बताएं और मन की शांति को पाने के लिए मुझे सबसे पहले किन इच्छाओं का त्याग करना होगा। ये कहते हुए सेठ ने संत के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी कुछ थैलियां रख दी और संत से कहा, आप ये सभी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिल सके। तब संत ने सेठ गोपाल दास से कहा कि तुम अपनी ये स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से उठा लो, क्योंकि मैं गरीबों से दान नहीं लेता। ये सुनकर सेठ बहुत ही हैरान हो गया। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मैं इस नगर का सबसे धनी सेठ हूँ, फिर आप मुझे गरीब कैसे बोल सकते हैं। तब संत ने जवाब दिया, अगर तुम इतना ही धनवान हो तो मेरे पास क्यों आए हो। फिर सेठ गोपाल दास ने कहा कि गुरुवर, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं भी आसपास के सभी क्षेत्रों का सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा और तब शायद मेरे मन को शांति भी मिल जाए। तब संत ने सेठ से कहा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी तुम्हारी इच्छा इस नगर का सबसे अमीर इंसान बनने की है, फिर बाद में तुम्हारी इच्छा देश का सबसे अमीर सेठ बनने की होगी। ऐसे में तुम खुद को गरीबों से अलग कैसे मान सकते हो। भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है, फिर भी तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अधिक धन कमाने का लोभ तुम्हारे मन को कभी शांति नहीं मिलने देगा। जब तक तुम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर तुम अपने मन की शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दो। इस कथा का सार यही है कि जब तक हमारे मन में सुख सुविधाएं पाने की इच्छाएं रहेंगी, हम केवल धन बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा मन सदैव अशांति बना रहेगा। अगर हमें अपनी मन की शांति चाहिए तो हमें सबसे पहले अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा।